अच्छा ये बताइए मुझे कि जैसे यहाँ पे कोई आदमी आना चाहता है तो हर आदमी चाहता है कि बड़ा आसानी से दर्शन हो जाए। मैं आज सुबह नमो घाट से आया, मैं 18 मिनट में यहाँ पहुंच गया। बाकी जगहों से आदमी कहाँ से दर्शन कर सकता है, कितनी आसानी होती है उसके लिए? व्यक्ति जो है वो प्रत्येक स्थान से यहाँ पर जो है, जैसे रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, स्टीमर है, नाव है, इन सब के माध्यम से आ सकता है। नाव या स्टीमर से आने पर उसे ललिता घाट पर उतरना होगा और यहाँ से जो हमारा भैरव द्वार है, यहाँ से प्रवेश करके गंगा द्वार से होते हुए जाने की सुविधा प्रदान की गई है। देखिए ये शंकराचार्य जी की मूर्ति है, कितनी भव्य है। बिल्कुल इनको नमन करते हैं। शंकराचार्य जी ने ही शंकर दर्शन को पूरा एक सिद्धांत दिया है। और उसके बाद जो हमारे पास फ्लाइट से आने वाले लोग हैं वह गेट नंबर 1, 2, 3, 4 हमारे यहाँ स्थित हैं। जिस होटल में रुके हों, जिस मार्ग से आ रहे हैं, उसके माध्यम से द्वार तक पहुँच जाते हैं। द्वार पर वहाँ सुलभ दर्शन पर्ची की व्यवस्था भी है। और सामान्य श्रद्धालु के रूप में लोग अगर दर्शन करना चाहते हैं तो लाइन की व्यवस्था भी है। सर ये त्रयंबकेश्वर जो भवन है ये क्या करता है, इसमें क्या होता है? त्रयंबकेश्वर भवन में हमारे पास लगभग 300 की क्षमता के 2 हॉल हैं। अच्छा। जहाँ पर कोई कार्यक्रम होता है, जैसे अभी हमने परशुराम जयंती के अवसर पर एक विद्वत गोष्ठी का आयोजन किया था। इससे पहले संस्कृत की विभिन्न प्रतियोगिताएं हुई। इससे पूर्व अभी हमारे पास गवर्नर मिजोरम साहब आए थे और वह मंदिर अर्थव्यवस्था पर जो है के विषय पर उनका एक्सपर्टाइज था। उन्होंने लखनऊ में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसी के क्रम में हमने मंदिर अर्थव्यवस्था का राष्ट्र की उन्नति में योगदान, इस विषय पर एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस यहाँ की थी। उसमें भी देश विदेश के तमाम बड़े विद्वान आए थे और उन्होंने आकर यहाँ पर अपने विचार व्यक्त किए थे। सर ये बताइए कि ये अगर कोई आम आदमी इसको लेना चाहता है तो वो कैसे ले सकता है? क्या इसका शुल्क उसको देना पड़ेगा, बुक करा सकता है, कुछ कर सकता है? अगर जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई कार्यक्रम आयोजित कराना चाहता हूँ तो कैसे कर सकता हूँ? जी बिल्कुल आयोजित कर सकते हैं और उसकी बुकिंग की व्यवस्था है। यहाँ उनके मैनेजर्स हैं। अच्छा। जो बैठेंगे और बुकिंग करेंगे, उसके लिए फॉर प्राइस होता है और मंदिर प्रशासन उसमें सहयोग करता है निश्चित रूप से। मंदिर दुनिया का कोई व्यक्ति अगर अपना यहाँ कार्यक्रम करना चाहता है तो कर सकता है? वो हमारे जो मंदिर के उद्देश्य हैं और जो मंदिर की थीम है उसके क्रम में होना चाहिए। अच्छा, वो मतलब वो आप पहले उनसे पूछेंगे कि भाई आप क्या कार्यक्रम करना चाहते हैं, उसके बाद फिर परमिशन उसी आधार पर दिया? निश्चित रूप से। बहुत ही बढ़िया। देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे कार्यक्रम करना चाहता है तो वो कर सकता है। उसके लिए बाकायदा यहाँ पे व्यापक इंतजाम किया गया है। मैं आपको ये बता, नरेंद्र काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बनाने की शुरुआत जब उनका 19वां दौरा था तब शुरू की थी और जब कोविड काल था तो कोविड काल के दौरान ये पूरा जो है काम किया गया। हजारों मजदूर यहाँ पे रहते थे, उनको खाने का इंतजाम था और आप समझिए कि जब दुनिया घरों में कैद थी उस दौरान काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हो रहा था। ये अपने आप में अद्भुत बात है। सर ये जो दूरी है वहां से यहाँ तक की कितनी है? लगभग 500-550 मीटर पड़ेगी जो मंदिर द्वार तक हमारी दूरी पड़ती है। लेकिन इसमें एलिवेशन से आप देख रहे हैं जैसे गंगा तट चूंकि नीचा है और उसको ऊंचा करने का तात्पर्य भी नहीं था, सीढ़ियां बहुत खड़ी हो जाती हैं, इसको क्रमिक रूप से जगह का स्थान देकर ऊंचा किया गया है। तो लगभग 550 मीटर वॉक थ्रू पड़ता है ललिता घाट से लेकर हमारे मंदिर प्रवेश तक। अलग अलग जगहों पे चौतरा और उसका इंतजाम है, आदमी आराम से बैठ सकता है। जी बिल्कुल। ये देखिए ये मैं त्रयंबकेश्वर मल्टीपर्पज हॉल इसी की बात कर रहे थे। इसी की बात कर रहा था। सामने बुकिंग ऑफिस आप देख सकते हैं। ऑफिस में लिखा हुआ है कि आप आइए, अपना बुकिंग कराइए, सब्जेक्ट बताइए और यहाँ पे कार्यक्रम करिए। बिल्कुल है कि नहीं? जी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए सोमनाथ भवन है। सोमनाथ भवन का क्या काम है सर? और ये जो इधर रास्ता जाता है ये क्या मतलब किस तरफ जाता है, हमें कहाँ लेके जाता है? ये हमें क्या स्थिति थी जरा बताइए। ये हमें ढूंढीराज गणेश की तरफ लेकर जाता है। अच्छा। और सामने जाएंगे तो वहाँ नेपाली मंदिर तक का रास्ता पूरा गया हुआ है। अच्छा। तो पूरे कॉरिडोर में हमारे विभिन्न मंदिर हैं, विभिन्न विग्रह हैं। कुल मिलाकर यहाँ 105 विग्रह हैं। अच्छा। जो जिनकी अलग अलग पूजा आराधना होती है। हमारे शास्त्री नियमित रूप से उनकी पूजा अर्चना करते हैं और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास इन सभी 105 विग्रह के महात्म्य सहित और उनके पौराणिक संदर्भों सहित उनकी भी एक पुस्तिका का प्रकाशन करने जा रहा है। अच्छा। जिससे श्रद्धालुओं को यह सुविधा हो सके कि उनको किस विग्रह पर अपने किस फल की इच्छा की पूर्ति के लिए पूजा करना चाहिए, जिसके जिस मत में आस्था होगी। आप जानते हैं सनातन मत में भी हमारे यहाँ वैष्णव, शैव, शाक्त भिन्न भिन्न संप्रदाय हैं। तो श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो है यह अपने आप में एक ऐसा अद्भुत स्थान है जहाँ प्रत्येक विचारधारा, सनातन की प्रत्येक धारा, शैव, शाक्त, वैष्णव सभी के स्थान यहाँ पर हैं और सभी के विग्रह हैं। घाट के रास्ते लोग बोट से ही आते हैं, नाव के माध्यम से आते हैं, स्टीमर के माध्यम से आते हैं। अच्छा। और यहाँ उतरते हैं, फिर अंदर दर्शन करते हैं। बहुत बढ़िया। सर ये बताइए कि यहाँ पे जो शौचालय की बात हो रही थी, स्वच्छता की बात हो रही थी, कितने कर्मचारी लगे हैं, किस तरीके से आप इसको मेंटेन करते हैं? क्योंकि देखिए जब 4 करोड़ लोग अगर जनवरी से अभी तक आ चुके हैं तो ये तो बहुत बड़ा काम है। यहाँ पर लगभग 200 के आसपास हमारे स्वच्छता कर्मचारी नियुक्त हैं और उनके माध्यम से हम लोगों ने जो प्रोटोकॉल लागू किया है अभी
चलते हैं। मार्च के अंत में अप्रैल माह से हम लोगों ने जो नया प्रोटोकॉल लागू किया है वो बिल्कुल एयरपोर्ट और मेट्रो स्टेशन की तर्ज पर हम लोग अपने धाम की सफाई सुनिश्चित कर रहे हैं। अच्छा। आप देख सकते हैं पूरे परिसर में आपको एक भी बोतल नहीं मिलेगी और या कोई पूर्व तैयारी नहीं है। मैं अभी लखनऊ से सीधा चला आ रहा हूँ आपसे बात होने के बाद, तो हमने कोई विशेष तैयारी नहीं की। ये हमारे यहाँ की सामान्य स्थिति है। सामान्य स्थिति में आप ये होता है, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ऑटोमेटेड रेट में इसको हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है और अभी जल्दी ही इसके लिए हम लोग जो हमारा क्लीनलीनेस है, जो हाइजीन है, उसका भी ऑडिट करवाने की योजना पर काम कर रहे हैं। उस ऑडिट योजना के साथ इस मंदिर को स्वच्छता का एक प्रमाण पत्र भी हम लेने का प्रयास करेंगे और उसकी दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। सर, यहाँ मुमुक्षु भवन है जी, उसकी बड़ी महत्ता है और मैं चाहता हूँ कि हम लोग जरा वहाँ चलें और उसको बिल्कुल, बारे में जरा बिल्कुल, सा आप बताइए। मैं दीपक को कहूंगा कि दीपक आगे आ जाएं, आप जरा दीपक आगे आ जाएं प्लीज। हाँ मुमुक्षु का तात्पर्य होता है वह व्यक्ति जो मोक्ष की इच्छा करता हो। जी। इसका प्रयोग जो है याज्ञवल्क्य की स्मृति में आता है, जहाँ याज्ञवल्क्य और राजा जनक के बीच में संवाद हुआ है। क्या बात। और वहां पर जो अष्टावक्र गीता में भी इसका जिक्र आता है, जहां अष्टावक्र से मोक्ष पाने के साधन राजा जनक पूछते हैं। यह कहा गया है काशी वस्ते मोक्षे, काशी में वास करने से ही मोक्ष मिलता है।